भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भोपाल से बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो लोकसभा चुनाव से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो 5 सीटें बची थी उन 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। स्क्रीन पर लिस्ट आपके सामने, जो 5 सीटें बची थी बालाघाट, छिंदवाड़ा, उज्जैन, धार और इंदौर की, यहां से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को लेकर स्थिति साफ कर दी है। बालाघाट की बात करें तो भारती पारधी को मैदान में उतारा गया है। छिंदवाड़ा जो काफी हॉट सीट मानी जाती है मध्य प्रदेश की, यहां विवेक बंटी साहू को पार्टी ने मौका दिया है। उज्जैन से अनिल फिरोजिया चुनावी मैदान में है। धार से सावित्री ठाकुर हैं। वहीं इंदौर से शंकर लालवानी को पार्टी ने फिर से मौका दिया है। तो भाजपा की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। जो पहली सूची आई थी उसमें कुल 22 से 23 नाम थे। इसके बाद जो बची हुई सीटें थी उन पर नामों का ऐलान हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बची हुई 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रिंस, लगातार ये कयास थे कि बीजेपी की फाइनल लिस्ट कब आएगी और अब इस पर विराम लग चुका है। जो 5 नाम आए हैं, किस तरह से इस पूरे समीकरण को देखें जो बीजेपी ने नामों का ऐलान किया है? जी हाँ, बिल्कुल। काफी समय से चर्चा थी कि पहली लिस्ट जैसे ही जारी हुई उसके बाद जो बचे 5 लोकसभा सीटों के नाम थे उम्मीदवारों के, वो होल्ड कर दिए गए थे। 24 नामों की सूची पहली आई थी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें तमाम कद्दावर नेता भी शामिल थे। शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं नाम लूं तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको चुनाव लोकसभा का लड़ाने और तमाम तरह की चीजों को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे। तो पहली लिस्ट में उनका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था। उसके अलावा और भी कई ऐसे नेता थे जिनके नाम थे, और जातिगत और सामाजिक समीकरण काफी साध कर उस पहले लिस्ट को जारी किया था। और ये 5 जो खास तौर से नाम लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम होल्ड किए गए थे, उनमें से खास तौर से बालाघाट जो है वो, और दूसरी छिंदवाड़ा है, तीसरी उज्जैन और चौथी धार और 5वीं इंदौर। तो अब ये कहा जा सकता था कि खास तौर से छिंदवाड़ा वाली जो सीट है उसको लेकर नकुलनाथ वहां से वर्तमान में सांसद थे। कमलनाथ के प्रभाव वाला एरिया है छिंदवाड़ा, जहां से एक तरह से कहें कि वो अजय योद्धा की तरह वहां लड़ते रहे और एक बार हारे हैं, उसके बाद कभी नहीं वो लोकसभा सीट को आ रहे हैं। तबकि पिछली बार 2019 में भी काफी आंधी थी भारतीय जनता पार्टी की। पीएम मोदी का काफी नाम चला और काफी भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से चारों तरफ एक कहें कि एक औरा सा बन गया था। उसको भी वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को नहीं भेज पाए। तो अभी जो सबसे ज्यादा फोकस किसी का था कि आने वाले समय में जो लिस्ट जारी होगी दूसरी, उसमें छिंदवाड़ा में से कौन उम्मीदवार होगा। तो विवेक बंटी साहू को वहां से टिकट दिया है। काफी ऊर्जावान नेता माने जाते हैं विवेक बंटी साहू, और कहीं ना कहीं एक बड़ी टक्कर कमलनाथ के गढ़ को दे सकते हैं। नकुलनाथ को वहां से टिकट दिया गया है कांग्रेस से। तो ये सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है जिसकी चर्चा हम इस दूसरी लिस्ट में कर सकते हैं। बालाघाट में भारती पारधी को मिला है, और निश्चित ही महिला को आगे बढ़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है, महिला आरक्षण की बात करती रही है। तो भारती पारधी को इसमें जगह मिली है, और खासतौर से सविता ठाकुर को धार से टिकट दिया गया है। तो 2 जो महिला कैंडिडेट हैं उनको इस लिस्ट में स्थान मिला है। और शंकर लालवानी जो इंदौर से वर्तमान में सिटिंग सांसद हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। उन पर भी भरोसा जताया गया है, क्योंकि हमेशा से ये चर्चा रही है इंदौर को लेकर, भाई और ताई की लड़ाई, या भाई और ताई को लेकर, यानी कि कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा महाजन को लेकर हमेशा ये कहा जाता था कि इनका ही कोई सजेस्ट किया हुआ कोई कैंडिडेट होगा। तो शंकर लालवानी स्वाभाविक तौर पर समर्थित माने जाते हैं सुमित्रा ताई महाजन की। तो उन्हें इस बार फिर टिकट दिया गया है, और अनिल फिरोजिया को उज्जैन से टिकट दिया गया है। क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से हैं, वहां से बिलोंग करते हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित तमाम तरह के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एसटी, तमाम तरह के जो समीकरण है जातिगत, उनको भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन उसमें किसी बड़े नेता या किसी पार्टी के
सबसे कहें कि हम ऊर्जावान और विश्वसनीय कैंडिडेट को उतारना बड़ी बात होती है। तो भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों को विश्लेषित करके, तमाम चीजों को सोच विचार करके, संगठन के लोगों से बात करके, फीडबैक लेके, वहां के लोकसभा विधानसभा वाइज बूथ स्तर तक का फीडबैक लेकर ये नाम तय किया है, जो 29 लोकसभा सीटों के नाम है। अभी तक पहली लिस्ट में 24 थे और दूसरी लिस्ट में जो नाम आए वो 5 है। जी बिल्कुल, तो भाजपा ने तो सभी 29 सीटों पर अपने नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने केवल 10 सीटों पर ऐलान किया है और अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से कब तक फाइनल सूची आती है। बहुत शुक्रिया प्रेस आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए अपनी 29 सीटों पर पूरी तरह से अब प्रत्याशियों की तस्वीर साफ कर दी है। पहले लगभग 24 नाम सामने आए थे और आज 5 सीटों पर और नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है।